राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में पूरे विधि विधान से संपन्न हो गई। आज भारत के साथ साथ दुनिया भर में करीबन 60 से ज्यादा देशों में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर को दिवाली जैसे मना रहे हैं। वहीं जयपुर में भी मंदिरों में, गली मोहल्लों एवं शहर की पाश कॉलोनियों में भी लोगों ने नाच गाकर उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के वैशाली नगर में भी मनाया जा रहा है। बात करें बच्चों की तो बच्चे भी भगवान के भजन गाने में पीछे नहीं रहे। आज आएंगे भगवान जिनका नाम है नाजा राम, जिनका नाम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उप मुख्यमंत्री और विद्याधर नगर से विधायक दिया कुमारी ने रविवार को वार्ड 6-12 निर्मल विहार कॉलोनी में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पानी की टंकी के लिए भूमि पूजन और पट्टिका का अनावरण किया। ब्रज कॉलोनी एवं निर्मल विहार कॉलोनी में टंकी निर्माण कार्य पूरा होने पर 90,000 की आबादी को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। बैनार्ड रोड पर 80 कॉलोनी निवासियों का 20 वर्षों की लंबित मांग चली आ रही थी, जो आज माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के करकमलों द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम सफल रहा। 22,50,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी का काम गुणवत्ता से किया जाएगा। दोनों टंकियों का निर्माण अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। जयपुर सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने कई डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकसित के नए आयाम स्थापित करेगी और साथ ही अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया और अपनी जीत का श्रेय भी दिया गया। कहा कि प्रताप सिंह अपने वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकते। राजस्थान के अंदर जयपुर सिविल लाइन क्षेत्र राजस्थान का एक दिल कहा जाता है और उसमें भी आपके जो सामने जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, प्रताप सिंह खाचरियावास दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, और आप बिल्कुल नए चेहरे, और फिर भी सिविल लाइन क्षेत्र की जनता ने आपको पूरा विश्वास जताया। इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, दिग्गज तो दिग्गज ही रहते हैं, तो दिग्गज का क्या हो, वोट तो जनता से बड़े थोड़ी दिग्गज हैं। दिग्गज तो जनता ही है, उसने ठिकाने लगा दिया। और कैसे दिग्गज हैं तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। वो अपने वार्ड से चुनाव नहीं जीत पाए, अपने गली से चुनाव नहीं जीत पाए, तो दिग्गज का मतलब क्या हुआ? दिग्गज का तो मतलब है जो पूरे दिगंत तक उसकी ताकत रहे। तो हम आम सामान्य मनुष्य, इनकी ताकत कैसे हो सकती है? जैसे पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आप पहली बार में ही फाइट मतलब 100% पार्टी की झोली में लाके डाल दिए। जनता के लिए क्या कहेंगे सर आप? नहीं, जनता के प्रति बहुत एहसानमंद हूँ। जनता ने जो कृपा की है इसका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। मेरा जीवन भी उनके काम आ जाए तो भी कम है। एक सर, जो बीजेपी जो कोई भी अच्छे काम करती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कांग्रेस वाले हमेशा टांग खिंचाई करते रहते हैं। अभी भी वो बोल रहे हैं धर्म के नाम पे पब्लिक को गुमराह करके वोट बैंक बनाना चाहती है बीजेपी। जो दिल्ली के अंदर जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, उनके बारे में कहते हैं कि मंदिर के नाम पर ढकोसला है, वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। कहने में क्या बिगड़ता है? किसी को कहने की आदत ही पड़ जाए, उसका क्या करेंगे? जब हम लोग जाते हैं ना उसमें मनोचिकित्सा केंद्र में, तो कोई अपने को अकबर बता रहा होता है, कोई बाबर बता रहा होता है, उन पर क्या टिप्पणी करें? राम किसके हैं? राम भारत के हैं, विश्व के हैं। हर घट घट में राम है, हर मन में राम है। जीवन के पहले राम है, जीवन के बाद में राम है। एक तरफ सर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पब्लिक को बहकाने के चक्कर में यात्राएं निकाली, राहुल गांधी खासतौर से यात्रा निकाली, अनाप शनाप बयानबाजी भी किया जा रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, राहुल गांधी का ठीक से प्रशिक्षण नहीं हुआ है, तो वो जानते नहीं हैं कि भारत में कौन सी चीज क्या है। उनको ये नहीं पता जनेऊ कैसे पहनते हैं, आलती पालती मार के कैसे बैठते हैं। उनको यही नहीं पता कि गोत्र पूछने पर किसका गोत्र बताया जाता है। उनसे उनका गोत्र पूछते हैं, वो अपने
दादी जी के पिताजी का गोत्र बताते हैं, तो उसको जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है उनके लिए क्या टिप्पणी करें। गोत्र उनको बताना चाहिए जो उनका है, जनेऊ तो पहननी आनी चाहिए, भगवान को हाथ जोड़ने नहीं आते, जानते नहीं कुछ। उनसे पूछ लें कौन है दशरथ के पिताजी, बता दें वो। उनके पूछ लें राम जी के कोई बहन थी क्या, बता दे राहुल गांधी। तो इनके विषय नहीं है ये लोग। ठीक है, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हो गए और भगवान ने क्या कहें, दुर्भाग्य से इनको बहुत दुख भरे दिन देखने पड़े हैं। दादी की मौत, चाचा की मौत, पिता की मौत क्या हत्याएं एक तरह से नृशंस। तो उससे जो इनका निर्माण होना चाहिए था वो स्खलित हो गया। सर, राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार बनी है, नया उसके बाद बहुत सारे नए चेहरे लाके कैबिनेट में शामिल किए गए, नया प्रयोग किया गया। पब्लिक को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। उनकी सभी उम्मीदें पूरी हो गई। ये सरकार जनता के लिए है, जनता की है, जनता के द्वारा है। माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में एक खुशहाल राजस्थान की तरफ हमारे कदम बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं सर। लोकसभा में 2500 सीट बीजेपी की आएगी। बीजेपी की क्या तैयारी राजस्थान के अंदर? तैयारी तो जनता की है, बीजेपी की है। सब जानते हैं कि 25 सीटें आएगी। जयपुर में बहुत भारी मतों से बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे। 1 लाख वोटों का अंतर तो केवल सिविल लाइन से रहने वाला है। मिला है सर आपको? हाँ, मिला है। कल जा बाल श्रम की श्रेणी में आने वाले तमाम बच्चों से बाल श्रम करवाने वाले एवं 12 घंटे काम करवाना और मजदूरी 8 घंटे की मजदूरी देना प्रताड़ित करते हैं और उनके खिलाफ पकड़े जाने पर 20,000 रुपए जुर्माना और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोडल अधिकारी अंकिता महर्षि, लेबर डिपार्टमेंट। बाल श्रम एक कानूनी अपराध है। बाल श्रम में नियोजित पाए जाने पर नियोजक के खिलाफ 20,000 रुपए का जुर्माना व 1 साल की सजा का प्रावधान है। शहर के अंदर जगह जगह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, इनमें भी चाइल्ड लेबर देखने को मिलता है। हमारे पास से कुछ सबूत भी ऐसे हैं, हमने रिकॉर्ड भी किया है। अगर कहीं पर भी आपको बाल श्रम में कार्यरत मिलते हैं तो आप इसकी सूचना विभाग को दे सकते हैं। इसके लिए कई माध्यम है। एक पेंसिल पोर्टल नाम से पोर्टल बना हुआ है। इस पे कहीं भी आपको बाल श्रम में कार्यकर्ता मिलता है तो आप उस पोर्टल पे सूचना दर्ज करें। आप चाहे तो उस पर आपका नाम गोपनीय रखा जाता है। उस सूचना के आधार पर हम 24 घंटे के अंदर कार्यवाही करते हैं, जिसके अंदर हम जो टास्क फोर्स है बाल श्रम उन्मूलन के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, क्योंकि बाल श्रम कई विभागों की जिम्मेदारी है। श्रम विभाग के साथ उसमें पुलिस विभाग, मानव तस्करी यूनिट, कई गैर सरकारी संगठन, AHTU, CWC भी मेंबर है। तो अगर कहीं भी हमें सूचना मिलती है कि बाल श्रम में कार्यरत है तो हम पुलिस विभाग के साथ समन्वय करके, लोकल थाना व AHTU के साथ समन्वय करके हम बच्चों को मुक्त करवाते हैं, रेस्क्यू की कार्रवाई की जाती है। अगर इसके उपरांत ये पाया जाता है कि बाल श्रम करवाया जा रहा था तो उसके नियोजक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है। वह अगर बच्चे को कम भुगतान मिलता है, मजदूरी कम मिल रही है, तो उसके एवज में हम यहाँ पे जो श्रम निरीक्षक है वो हमारे जो प्राधिकारी के समक्ष न्यूनतम वेतन अधिनियम व वेतन भुगतान अधिनियम के अंदर ओवर टाइम व मजदूरी भुगतान हेतु दावे पेश करते हैं। जैसे हमने कोई मेल की थी पहले, बहुत पहले हमारा का अभियान है, तो उस मेल का अभी तक कोई रेस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं आया। अगर हम लोग ही मान लो आपके पास नहीं पहुंच पाते तो आम आदमी अपनी शिकायत कैसे, कोई माध्यम होगा? माध्यम बताया मैंने आपको, पेंसिल पोर्टल है। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस को भी सूचना कर सकते हैं, मानव तस्करी यूनिट में भी सूचना कर सकते हैं, CWC को भी आप लिख सकते हैं। कई बार हमारे द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, कई बार श्रम विभाग के द्वारा, बाल संरक्षण इकाई द्वारा, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी, तो कई बार हम लोग संयुक्त अभियान भी सब चलाते हैं। तो उसमें जिस किसी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को भी अगर मिलता है कि बाल श्रम में कहीं कार्यरत है तो सूचित करते हैं, तो उसमें कार्रवाई की जाती है।
और रेगुलर में भी हमारे द्वारा जैसे निरीक्षण किए जाते हैं, इंस्पेक्शंस किए जाते हैं बाल श्रम के तत्वाधान में कि कहीं बाल श्रमिक कार्य तो जैसे फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे हम जो भी कि वहाँ पे बाल श्रमिक कोई पाया तो नहीं जा रहा, कोई काम तो नहीं कर रहा है, ये हमारा एक रेगुलर प्रोसेस है निरीक्षण का। तो उसमें भी हम देखते हैं कि कहीं बाल श्रमिक कार्यरत तो नहीं है। आपका पद और डेजिग्नेशन नाम? मैं अंकिता महर्षि हूँ, मैं श्रम निरीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ और पेंसिल पोर्टल के लिए मैं नोडल अधिकारी। खबर जयपुर से, जहां 18 जनवरी से शुरू होने वाले रक्तदान शिविरों का राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों में लगाए जाएंगे। श्री जैन युवक परिषद के प्रभारी सुनील कोठारी ने बताया कि श्री जैन युवक परिषद के द्वारा 23वां रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। मानव जीवन को बचाने के लिए जैन युवक परिषद की ये एक छोटी सी पहल है। इसको हम पिछले 22 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा मानव जीवन बचाने का प्रयासरत है। श्री जैन युवक परिषद में शाखा प्रमुख रितेश बोथरा, शाखा सचिव अमित मुणोत, रोहित ओसतवाल, अभिषेक कोठारी, नवीन जैन, शुभम जैन, वीरेंद्र पोखरना, सुदीप जैन, नेमीश्वर जैन, प्रशांत जैन, यश जैन, योगेश जैन आदि के सहयोग से किया जाता है। रितेश बोथरा, श्री जैन रत्न युवक परिषद के अध्यक्ष। मेरा नाम अमित मनोत है, श्री जैन रतन युवक परिषद के अंदर मैं सचिव हूँ। धन्यवाद। तो आपको डर तो नहीं लगा? कैसा लगा? डर लगा था पर अब इतना फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? ऋषिता बोथरा। कितनी उम्र है? 18।